हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज संडे है और कल मंडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। ध्यान रखेंगे क्योंकि 3 मार्च को होली के लिए आपका मार्केट बंद है। 4 मार्च को फिर आपका ट्रेडिंग रिज्यूम होगा और ये इंडेक्स निफ्टी 50 का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह बना के मैं रखा हूँ, कुछ लेवल्स वगैरह भी बना के रखा हूँ और आखिर ये लेवल्स निकले कैसे, ये सब चीज़ों को ज़रा ध्यान समझिएगा। खास करके सबसे पहले आप ये देखिएगा, ट्रेड डील के दरमियान जो 1200 पॉइंट का गैप अप हुआ था, न्यूज़ का इफेक्ट। ठीक है, हमेशा आपको मैं बोलता हूँ कि अगर बीटीएसटी करना है तो बीटीएसटी अगर आप कर रहे हैं तो अगर आप कोई ट्रेड लिए, सपोज डेट 12-1 बजे या 10 बजे लिए और आपका ट्रेड लॉस पे चलते जा रहा है और उसको बीटीएसटी कर दिए, तो वो बीटीएसटी करना नहीं हुआ, वो तो आप मजबूरी में कर रहे हैं बीटीएसटी। अगर आपको बीटीएसटी करना है तो सबसे पहले आपको न्यूज़ पे ध्यान रखना होगा, तो क्योंकि न्यूज़ का इम्पेक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पे आता है। अभी जो न्यूज़ चल रहा है वो इजराइल ईरान का जो वार है वो रिसेंटली चल रहा है। सैटरडे को ये अपडेट हुआ है रात में। ठीक है, तो सैटरडे को जो न्यूज़ आया है उसका इम्पेक्ट कहीं ना कहीं मार्केट को कल मंडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। और कल 2 मार्च को मंडे क्या है, मंडे को एक्सपायरी है किसका, इंडेक्स निफ्टी 50 का। क्यों, ट्यूसडे को होती थी लेकिन ट्यूसडे को मार्केट का क्लोजिंग है, इसके वजह से मंडे को एक्सपायरी है। ठीक है, तो कभी भी बीटीएसटी अगर आप करते हैं तो एक लॉट कॉल लें और एक लॉट पुट लें। एटीएम ले सकते हैं और नहीं तो आईटीएम ले सकते हैं। कभी भी आप आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम लेने का कोशिश नहीं करिएगा, बिकॉज उसका इंट्रिंसिक वैल्यू मैं आपको फिर से बताऊंगा, इंट्रिंसिक वैल्यू उसका 0 होता है। वो सिर्फ टाइम का लिहाज करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें, बहुत सारा एजुकेशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, इसके लिए चैनल को जरूर फॉलो और लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा भर भर के, उसमें कमी नहीं करिएगा। आपको अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा नॉलेज मिलेगा जो किसी चैनल पे नहीं मिलता है, आपको इसकी गारंटी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप जो है अपने रिस्क को मिनिमाइज करेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सब लेवल्स मैंने, आप बोलेंगे कि डायरेक्टली मैं ये वीडियो बनाता हूँ, नहीं, पहले मैं चार्ट पे प्रैक्टिस करता हूँ 2-3 बार, उसके बाद फिर मैं बनाता हूँ। तो ये सब लेवल्स कैसे निकल करके आए हैं। हाँ, तो बीटीएसटी करने का तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। 3:20 के बाद एक लॉट पुट और एक लॉट कॉल का। मार्केट अगर किधर भी गया, अगर 100 पॉइंट इधर उधर हो गया तो आप फायदे में ही रहेंगे, आप ध्यान रखिएगा कभी भी, और आपका पोजीशन भी हेज हो जाएगा। एक साइड का बीटीएसटी करने की कोशिश नहीं करिएगा, और जो मजबूरी वाला बीटीएसटी है भूल से मत करिएगा। जब आप लॉस में चल रहे हैं और बीटीएसटी कर दिए कि अगले दिन मार्केट मेरे फेवर में खुल जाएगा, कभी नहीं होगा। और ठिट्टा टिक्के हो गए ना, आपका प्रीमियम आधा हो जाएगा, बता देता हूँ। तो ये सब गलती भूल से मत करिएगा। हाँ, बीटीएसटी अगर करते हैं, बीटीएसटी ट्रेडर हैं, तो आप करिए ना भाई, 3:20 के बाद आप करिए और उसके बाद आप एक लॉट पुट लीजिए, एक लॉट कॉल लीजिए। आप एक रिटेल ट्रेडर हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये सब लेवल्स कैसे निकाले मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा फिब रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। देखिए फिब रिट्रेसमेंट का, और ये जो लो था कैंडल का वीक का, यहाँ से लेके हाई तक का लगाते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स आपको जरूर, यहाँ पे जो 50% का लेवल है वही आ रहा है जो 25,250 का लेवल है, 258 आ रहा है। ठीक है, और 61% का लेवल वही है जो 25,190 है। ठीक है, तो ये लेवल्स कहीं ना कहीं ये फिबोनाची से मैंने निकाला है, पहली बात तो तय है। इसके बाद इस फिबोनाची को डिलीट कर देते हैं। फिर हम यहाँ वर्ली चार्ट में क्या किया मैंने, ये बनाया एक ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन का क्या कर रहा है, मार्केट बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रेसिस्टेंस और यहाँ से फिर रेसिस्टेंस। तो कहीं मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश किया तो कहाँ से रेसिस्टेंस लेगा आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं। चलिए, और एक पैरेलल चैनल भी मैं आपको बना कर दे रहा हूँ। तो देखिए पैरेलल चैनल हमको कैसे बनाना है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से जाइएगा ट्रेंड लाइन में और उसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिएगा, तो यहाँ पे दिखेगा आपको पैरेलल चैनल टूल्स में, इसको टच करिएगा और लो से यहाँ अपर से थोड़ा टच करके नीचे लाइएगा यहाँ तक, जहाँ तक ट्रेंड लाइन आया है, फिर से टच करके थोड़ा इस तरीके से जो है पैरेलल चैनल बनाने का कोशिश करिएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये पैरेलल चैनल बन गया है और इस पैरेलल चैनल का मार्केट कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। अच्छा, पैरेलल चैनल को थोड़ा सा आप लोग समझिए, पैरेलल चैनल वर्क कैसे करता है।
पैरेलल चैनल जो है, पैरेलल चैनल में 3 लाइनें होती है। एक तो लोअर लाइन है, एक मिडिल है, डॉटेड लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, और एक अपर वाला लाइन है। देखिए ये अपर वाला लाइन है, ये मिडिल वाला जो डॉटेड लाइन है, और नीचे लोअर लाइन है। ये सब लाइन है। तो अगर आप देखते हैं कि अगर मिडिल लाइन से मतलब लोअर लाइन से सपोर्ट लेता है मार्केट, जैसा कि क्लोजिंग जो हुआ है 25,180 के पास, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, तो आप ही बताइए कहाँ तक जाएगा। सपोर्ट लेने की कोशिश किया है, और इसका रेसिस्टेंस जो है मैंने बना के दिया है। शॉर्ट टाइम के लिए रेसिस्टेंस 25,190 है, इसको 25,200 मान लीजिए। अगर इसको ब्रेकआउट करता है कहीं ना कहीं, तो पैरेलल चैनल का मिडिल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कहीं आ रहा है। तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक का 25,258 आ रहा है, 250 तक का मूवमेंट कर सकता है, 250 तक। वो लेवल्स पहले से मैंने बना के दे दिया, और फर्दर इसके बाद फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। जैसा कि न्यूज़ जो है निगेटिव है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट गैप डाउन खुले। हो सकता है कि मार्केट कोई रेंज में खुल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट रेंज में खुल जाए। तो ऊपर के लेवल्स जो है आप नोट करिए, 25,190 नहीं, 25,200 को रेसिस्टेंस मानिए। इसके बाद स्कैल्पर लोगों के लिए लेवल है 25,250। इसके बाद 25,350, 470, 570, 100 पॉइंट का ऊपर का लेवल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब नीचे का लेवल्स की थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बियरिश है, और मार्केट में इजराइल ईरान का कहीं ना कहीं जो न्यूज़ है उसका इम्पेक्ट आ सकता है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखेंगे। तो नीचे के जो सपोर्ट है, पहले तो आपका 25,140 है, लेटेस्ट टाइम का जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके बाद मेरा 24,900 का लेवल आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद जो है इस कैंडल का जो वीक है, यहाँ पे जो पूरा बाइंग हुआ था, इसका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं लेने की कोशिश करेगा। और ये कहाँ पे आ रहा है जरा देख लीजिएगा। ये जो है कहीं ना कहीं आपका, ये जो है आपका कहीं ना कहीं 25,570, और उसके बाद 570 अगर टच कर लेता है, उसके बाद 413 है, 413 के बाद 330 है। तो ये सब नीचे के बहुत सारे लेवल्स आपको दिए गए हैं। हाँ, अगर 25,330 को भी ब्रेक डाउन नीचे कर देता है, तो एक और गैप थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है, और ये क्या है, इनवैलिड गैप है। और कभी भी मार्केट इनवैलिड गैप को नहीं छोड़ती है, इस चीज़ का जरा ध्यान रखिएगा। अब इनवैलिड गैप कहाँ पे फील होगा। अब बोलिए क्या सर, यहाँ से 25,330 अगर ब्रेक डाउन किया तो क्या डायरेक्टली इनवैलिड गैप को फील करेगा, नहीं। यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट बार बार लिया है, यहाँ पे इस कैंडल का वीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो 24,192, 24,190 मान लीजिएगा, ये सपोर्ट है जो काम करेगा। और इसको अगर कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करता है, तब ये जो गैप फिलिंग एरिया है 24,050 के आसपास आ रहा है, यहाँ पे आने का कोशिश करेगा। तो ठीक है, नीचे के बहुत सारे लेवल्स दिए गए हैं। अगर 24,000 अगर ये लेवल्स आपको आगे भी काम करेंगे, ऐसा नहीं कि ये लेवल्स आपको मंडे को ही काम करेंगे, ऐसा नहीं, वेडनेसडे को भी ये लेवल्स काम करेंगे। 24,050 भी अगर ब्रेक डाउन करता है, तो मार्केट यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, 23,924 आ रहा है, 23,920। ठीक है, और 23,920 के नीचे थोड़ा सा फिर है आपका 23,850 है, और इसके नीचे गया तो बहुत बड़ा गड्ढा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नीचे के बहुत सारे लेवल्स आपको दिए जा चुके हैं। अगर ज़्यादा अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक जाएगा आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक ये इंट्राडे के लिए लेवल्स है। इंट्राडे के लिए आपका एक दिन में निफ्टी का कितना मोमेंटम होता है आपको पता है, 200 से 250 पॉइंट का मैक्सिमम। अगर न्यूज़ का इम्पेक्ट हो तो आपका 300-400 पॉइंट का भी मोमेंटम हो जाता है। ठीक है, कभी कभी 1000 पॉइंट का भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जैसा भी सिचुएशन आएगा, हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे, और जो लेवल्स दिया उसी लेवल्स के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है ओनली फिर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। इसका कोई खरीद बिक्री से कोई भी संबंध नहीं है। कोई भी खरीद बिक्री के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।